क्योंकि आपने हवाला दिया कि आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उनका मान सम्मान नहीं रखा जा रहा है, लेकिन मान सम्मान तो उस वक्त भी नहीं रखा गया था जब तमाम ये विपक्ष के लोग कैंडिडेट सामने लेकर आ गए थे, जिस वक्त एक सुर में एक साथ सबको ये कहना चाहिए था कि नहीं भाई, ये पहली बार होने जा रहा है और इसके साथ हम खड़े। जवाब दे दो, बखूबी आपको जवाब दे दो। देखिए, जनादेश का या किसी भी चुनाव परिणाम के नतीजे का हम सभी लोग सम्मान करते हैं। अगर महिला विरोधी ये लोग थे तो प्रतिभा पाटिल जी जब देश की राष्ट्रपति के रूप में चुनाव उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही थी, तब ये इन्हीं एनडीए के साथियों ने उनका विरोध किया था। सत्ता पक्ष, विपक्ष या कोई भी पार्टी कैंडिडेट के हिसाब से अपना वोट दे सकती है। जब तक वो कैंडिडेट थी तब तक राष्ट्रपति का दर्जा उनको नहीं प्राप्त था, लेकिन जिस दिन से वो राष्ट्रपति बन गई, देश की प्रथम नागरिक बन गई, उसके बाद वो पूरे देश की राष्ट्रपति हैं, किसी खास पार्टी की वो उम्मीदवार के रूप में नहीं है। आपने तो कहा ना, मैंने तो उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया। हम तो मानते ही नहीं है ऐसा कि किसी राष्ट्रपति को या सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को हम किसी जाति विशेष से जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन इन्हीं भावना होनी चाहिए, यही भावना होनी चाहिए कि सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, अभिषेक सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, मैं टोक रही हूँ, अभिषेक सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए गणमान्य लोग हैं, उन्हें उनके कार्यों से पहचान होती है। उन्हें हमने उस पद पर बैठाया है, उन्हें वहां तक पहुंचाया है या वो वहां पर बैठते हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए, उनकी जाति मैटर नहीं करनी चाहिए। यही तो छोटा सवाल है विभा जी, कि जब आप चुनाव में लड़ रहे थे या ऐसे भी जब आपने रामनाथ कोविंद जी को अपना उम्मीदवार बताया, तब उनकी जाति बता रहे थे। द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में बता रहे थे कि आदिवासी महिला है और उनको हमने इस तरह से उम्मीदवार बनाया है। तो उस वक्त तो आप अपनी मार्केटिंग कर रहे थे, जाति बता रहे थे, भले आप जातीय जनगणना के खिलाफ रहे, तो उस वक्त तो आपने पूरी मार्केटिंग की। लेकिन जब सही सम्मान देने का वक्त आया, ये बातें कहने का वक्त आया कि नहीं भाई, पहली लेकिन महिला नागरिक है, अभिषेक जरा ये बात समझाइए मुझे, अभिषेक जरा देश की जनता को ये भी जानना चाहिए और समझना चाहिए, चूंकि लोकसभा के स्पीकर जो कस्टोडियन भी माने जाते हैं, जो आर्टिकल 79 को वायलेशन बार बार कहा जा रहा है कि ये किया जा रहा है, लेकिन वही संविधान ये भी कहता है कि जो कस्टोडियन है, कस्टोडियन की तरफ से ही पीएम मोदी को इस पूरे इनॉग्रेशन के इन्विटेशन के लिए कहा गया। ये तमाम चीजें उसी वैधानिक तरीके से तो हो रही है, फिर इसमें अनुचित कैसे? आप बताइए ना, नहीं आप बताइए ना, कौन है कस्टोडियन? कस्टोडियन किस पार्टी से आते हैं? उनकी निष्ठा कहां है? हर कुछ देश की जनता के सामने है ना। ये पूरा का पूरा जो महकमा है वो किसमें लगा हुआ है? एक विशेष व्यक्ति का महिमा मंडन कैसे हो सके, एक विशेष व्यक्ति के रास्ते में कोई ना आए। ये जानते हैं ना कि अगर ये राष्ट्रपति महोदया को इनवाइट करेंगे तो प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे पहले उन्हीं को हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना है, उद्घाटन करना है। लेकिन कई उदाहरण मैं दूंगी, अभिषेक में कई उदाहरण रखूंगी जहां पर भी इन नियमों का, इन संवैधानिक पद्धतियों का पालन नहीं किया गया। शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव, पहले मैं चर्चा में सभी को शामिल करूं, तरीके से आपको जवाब दे दूं। शक्ति यादव, मैं आऊंगी, अभिषेक मैं आऊंगी, चर्चा है तो चर्चा में सबकी भागीदारी हो जाए तो बेहतर होता है। मैं चाहती हूँ ताकि तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव जी, संसदीय प्रणाली पर इतना भरोसा है तो फिर क्यों नहीं उसमें पहुंचकर बड़ा दिल दिखाकर ये जताया जाता कि देखिए हम राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीतिक विषयों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, लोकतंत्र के जब मंदिर की बात होगी, उसकी आत्मा की बात होगी, वहां राजनीति नहीं करेंगे। विभा जी बहुत अच्छी बात आपने कही, लोकतंत्र की बात भी कही, लोकतांत्रिक मर्यादा की भी बात कही, संवैधानिक बात भी कही। विपक्ष अपना कर्तव्यों से बंधा है, चूंकि हम संविधान को मानते हैं और संविधान से इतर कोई मामला जब खुलकर के सामने आता है तो सवाल लाजी बन जाता है कि मैं उस क्षण का गवाह न बनूं जो क्षण संविधान से अलग रास्ता अख्तियार कर रहा हो। हम इसलिए कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 7(9) जिसमें ये स्पष्ट तौर पे है कि सर्वे सर्वा संसद के राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति की जाति को लेकर कोई सवाल नहीं। राष्ट्रपति को की महिमा को आप कम करेंगे, रबर स्टाम्प बनाने पर आप आमदा रहेंगे तो सवाल बनता है। वो क्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता जब देश की राष्ट्रपति वहां पर मौजूद होती और साथ में प्रधानमंत्री जी होते और सब लोग रहते, तो लगता कि देश सबका है। लेकिन आज जो जिस तरह से करने की कोशिश की जा रही है, इवेंट बनाया जा रहा है और महिमा मंडन की जो सारी प्रक्रियाएं जो की गई है, ये आत्ममुक्ता की प्रकाष्ठा है
और मैं आत्ममुक्ता की प्रकाष्ठा पर कोई खड़ा, उसके दहलीज पे खड़ा होकर के कोई इवेंट तैयार करे और उस क्षण का मैं गवाह बनूं, हमें लगता है इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा, कल पूछेगा आने वाली पीढ़ी। लेकिन शक्ति यादव जी मणिपुर याद है? मणिपुर में जब असेंबली का नींव रखा जा रहा था तो वहां पर सोनिया गांधी पहुंची, वहां पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस वक्त थे, वो पहुंचे थे, लेकिन राज्यपाल को नहीं बुलाया गया था उस वक्त। ये अनुचित नहीं था? छत्तीसगढ़ की जब असेंबली बन रही थी तब भी वही तस्वीर नजर आई जहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहुंचे। मैं दोहरा दूं, फिर मैं आपको दोहरा दूं, ये सवाल अनुच्छेद 79 का है, ये सवाल राज्यों का नहीं है। एक बात और स्पष्ट कर लेनी चाहिए, तो विधानसभा बिहार में कई तरह को छोटा आप आंक रहे हैं, आप विधानसभा को छोटा आंक रहे हैं। नहीं, आपको मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं, फाउंडेशन की बात, फाउंडेशन कौन रखा देश में? बिस्टा का सबको पता है, सवाल वहां पर क्यों कर नहीं उठी वो सबको पता है। लेकिन जब लोकार्पण देश को अर्पित कर रहे हैं और आप जानते हैं कि संसद सर्वोपरि है और संसद के सर्वे सर्वा राष्ट्रपति है, सवाल यहां है। सवाल नंबर 2 आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री, नहीं एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। सवाल नंबर 2 जो आपने कहा उस पर मैं आ ही जा रहा हूं। बिहार के नेता क्या कह रहे हैं कि बिहार में भी इनको यह भी पता नहीं है, अब ज्ञानवर्धन की आवश्यकता है आप लोगों से, क्योंकि आप एंकर हैं, समझते हैं ये पार्ट ऑफ द असेंबली, और असेंबली में अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं। जो ये व्याख्या नहीं समझ पाएंगे तो यही बात करेंगे जो थोथी दलील की बात होती है। इनको संविधान से, संवैधानिक मर्यादा से और परंपराओं से मतलब नहीं है। यही तो हम लोग लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान से अलग हट करके बेंच ऑफ थॉट लागू करना चाहता देश में। सवाल का जवाब भी ले लेती हूँ। प्रेम रंजन पटेल जी, आप लोग संवैधानिक ढांचा हो, संवैधानिक परंपरा हो, जो नियम है, जो वैधानिकता है, उससे इतर एक अलग परिपाटी की शुरुआत कर देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, खिसियानी विभाजी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इनके पास कोई विषय नहीं रह गया है, कोई मुद्दा नहीं रह गया है सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। तो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी तरह तरह की। आपने ठीक सवाल किया कि जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे और आज करें कि राष्ट्रपति की आदिवासी हैं और उनके खिलाफ जिस समय वोट जो है से कोई दूसरा आदिवासी में खड़ा था क्या, तो आपने जो है अनुसूचित जनजाति का अपमान उस समय किया, उनके खिलाफ वोट देकर कर करके। आज बहुत सारे परंपराओं का निर्वहन का जो है आपको थॉट दे रहे हैं। लेकिन 1975 में उसी संसद के अंदर में, जो संसद का विस्तारित भवन है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उद्घाटन की थी। उसी संसद भवन के अंदर लाइब्रेरी का शिलान्यास राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में किए थे। उस समय कहा गए थे। और आपने ठीक कहा, बिहार के अंदर में जो विस्तारित विधानसभा का भवन है, उसका उद्घाटन राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया गया, मुख्यमंत्री ने किया। आपने अभी छत्तीसगढ़ के बारे में बताया, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के रहते और वहां के मुख्यमंत्री से भी नहीं, वहां के देख लीजिए, यहां है सोनिया गांधी और राहुल गांधी किस हैसियत से बुलाया गया था, किस हैसियत से गए थे। तो इसको जो ऐसे दे रहे हैं, अब बता दीजिए। 545 सांसद आपके पास, इनके विरोध, इतने विरोध के बावजूद 545 सांसद हैं, उसमें 366 सांसद उस कार्यक्रम में शरीक होंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि सभी सांसद रहें, लेकिन क्या राज्यसभा में 238 है, 120 सांसद वहां उपस्थित रहेंगे। क्या मैं कह रहा हूं कि आप विरोध कर रहे हैं, बाइकाट कर रहे हैं, उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं, तो आगे जैसे उसी संसद भवन के अंदर में संसदीय कार्य